अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे CS 201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग की असाइनमेंट नंबर 1 को। तो सबसे पहले मैं अपनी असाइनमेंट फाइल को ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको असाइनमेंट्स ना सिर्फ करके दिखाऊंगा बल्कि आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन समझाऊंगा ताकि आप खुद से भी बना सकें और इसमें चेंजेस भी कर सकें। ठीक है, असाइनमेंट्स के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस है, आप इसको केयरफुली पढ़ लीजिएगा और आपकी जो असाइनमेंट बनेगी ये डेव C++ सॉफ्टवेयर के अंदर बनेगी। ऑब्जेक्टिव में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव में है कि आप इस असाइनमेंट को करने के बाद लूप्स और फंक्शन का आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, और ये लाजमी पड़िएगा, आपने सिर्फ CPP फाइल ही अपलोड करनी है। कोई और फाइल अपलोड की यानी कि वर्ड फाइल के अंदर कोड अपलोड किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, नीचे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लेक्चर्स इसमें कवर किए गए हुए हैं 1 से 9 तक के। आपने एक ऐसा C++ प्रोग्राम लिखना है जो क्या करे कि आपकी स्टूडेंट आईडी को एज अ इनपुट ले। ठीक है, और इसमें से क्या करे कि ये जो आईडी का लफ्ज़ है ना इसको ख़त्म कर दे और बाद में ये जो बाकी के रिमेनिंग बचेगा ना 1 2 3 4 5 जो भी वट एवर आपकी आईडी होगी, यहाँ पे आपने अपनी आईडी मेंशन करनी है। मैं आपको कोड भी दिखाता हूँ, रन करके भी दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन को समझा दूँ। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर बाकी काम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो ये क्या है कि ये जो पार्ट है ना इसको फिर आपने कर देना रिवर्स, यानी कि जो आपका ये आईडी वाला पार्ट बनेगा यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स करना है। ठीक है, तो ये क्या करना है, सेव द न्यूमेरिक पार्ट ऑफ द गिवन आईडी इन अ वेरिएबल, एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करना है। उसके बाद मल्टीप्लाई कर देना है, किसको करना है कि इसको रिवर्स में करके, लाइक ये जैसे अभी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने 9 8 7 6 5 4 फिर। ठीक है, और आपने जो पहला वर्ड ये रिवर्स में हो जाएगा, 9 को मल्टीप्लाई बाय करना है 2, इसको 8 को भी करना है, 7 को भी करना है, 6 को भी करना है। ठीक है, ये आपने रिवर्स ऑर्डर में करके मल्टीप्लाई करना है और फिर कैलकुलेट भी कर देना है इसका सम। या नीचे एक थोड़ी सी हिडन इन्फॉर्मेशन हमें एक आउटपुट दिखाई हुई है, सेम इस तरह की आउटपुट मैं आपको भी जनरेट करके दिखाता हूँ। कोड की तरफ ले चलता हूँ। व्यू सॉल्यूशन की तरफ से ये कोड किया गया है और चैनल को आप लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आपको कोड की फाइल भी इंशाल्लाह मिल जाएगी। तो कोड आप बाद में देख लीजिएगा, पहले आपको रन करके मैं दिखा देता हूँ कि क्या होगा। अभी इसमें हमने वही आईडी, सैम्पल आईडी ली है। ठीक है, मैं आउटपुट को भी बड़ा कर देता हूँ। सैम्पल आईडी वही ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें से उसको हमने रिवर्स किया ना तो बन गया 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो 9 को जब मल्टीप्लाई किया 2 से, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18 बन गया, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 बन गया 16। तो इससे ये सारों को रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, उसके बाद ये जितना भी बना इसको हमने सम कर लिया और सम हमारा बन रहा है 90। ठीक है, तो ये तो हो गया आउटपुट। तो आपने देख लिया कि किस तरह से आउटपुट आई है और प्रॉपरली वर्क कर रहा है प्रोग्राम। ठीक है, अब मैं आपको कोड का डिफरेंट पोर्शन विजिबल करवा देता हूँ ताकि आप कोड इसको देख लें। इसमें बल्कि एक और चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे ये वाली चीज़ लाजमी आपने पढ़नी है। योर प्रोग्राम शुड यूज़ फंक्शन कंप्लीट अबव द टास्क। आपने फंक्शंस को यूज़ करना है क्योंकि लर्निंग ऑब्जेक्टिव में भी आपकी यही चीज़ है कि आपने फंक्शंस को यूज़ करना है और आपने फंक्शंस को सीखना है और लूप्स को। ठीक है, तो लूप के ज़रिए हमारा एक प्रिंटिंग का काम हुआ है। बाकी जो दूसरा काम है सम करने वाला और डबल डिजिट्स करने वाला, वो हमारा हुआ है इन फंक्शंस के ज़रिए। तो यू विल डिफाइन 2 फंक्शंस, आपने ये 2 फंक्शंस इसी नेम के लाजमी बनाने हैं। हमारे कोड में भी ये बने हुए हैं। ठीक है, और ये फंक्शंस बना के इनका फर्दर आपने कोड करना है। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ, इस सब्जेक्ट की या किसी भी और सब्जेक्ट की असाइनमेंट आपको चाहिए तो हम LMS हैंडलिंग का काम भी करते हैं। अगर कोई बच्चा अपने क्विज़, असाइनमेंट, GDP, इवन के फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी अगर आपने करवाना है तो वो भी हम करते हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीन पे आपको नंबर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, चलें कोड की तरफ चलते हैं। कोड को थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पे हमने वही किया कि 2 फंक्शन बनाए हैं जैसा कि हमारी रिक्वायरमेंट थी, डबल डिजिट्स के नाम से, और एक दूसरा जो फंक्शन है हमारा सम ऑफ द डबल डिजिट्स के नाम से। इसका फर्दर मैंने कोड किया, ये पैरामीटराइज है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन के अंदर से वैल्यू इस फंक्शन में आ रही है और फिर उसके बाद इस पे प्रोसेसिंग हो रही है फर्दर। तो उसके बाद ये मेन फंक्शन में हमारी वैल्यू को रिटर्न कर रहा है और फिर वहाँ पे हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये मेन फंक्शन एग्जीक्यूशन बेसिकली यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा थोड़ा कोड विजिबल करवा देता हूँ, आप इसको राइट डाउन कर लें और थोड़ा सा ट्राई कीजिएगा कि वेरिएबल्स के नेम जैसे ये डिजिट्स है, डबल डिजिट्स है, ये थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा। लाइक आप लोग अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हो, अंडरस्कोर यूज़ कर लेना नेम के अंदर। तो थोड़ा सा कोड चेंज कर लें ताकि डिफरेंट हो जाए और किसी भी बच्चे को कोई इशू ना हो। अगर आपने ये असाइनमेंट्स हमसे बनवानी है तो मैं प्रॉपरली कोड चेंज करके दूंगा, इंशाल्लाह आपके पूरे नंबर आएंगे। तो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ये कोड भी नोट कर लें, मैं आपको डिफरेंट स्क्रीन विजिबल करवा रहा हूँ। उसके बाद आप इसको रन करके देखें, इंशाल्लाह ये कोड चलेगा और आपके पूरे नंबर भी आएंगे। ये हमारा मेन फंक्शन का कोड है, ये लास्ट पार्ट है। ठीक है,
होप सो कि आपको सारा कोड भी विजिबल हो गया होगा और प्रॉपरली सही नज़र भी आ गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरी असाइनमेंट्स के सॉल्यूशंस भी आपको टाइमली मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।